व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट वर्ड्स यू, आगे आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है, लव को लेकर, रोमांस को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एंगेजमेंट। ओ माय गॉड, आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, रेडी हो जाए बिकॉज आपके स्पाउस की आपकी जिंदगी में एंट्री होने वाली है। वो आपको एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देने वाले हैं। बात पक्की, एंगेजमेंट एक बड़ा हायर लेवल ऑफ फंक्शन होने वाला है जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर सॉलिड जो है ना वो कमिटमेंट मिलनी है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है कि आगे आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है, क्या हो सकता है, अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड है और आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके सवालों के अकॉर्डिंग की जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट अपनी तमाम तर क्वेश्चंस को, क्वेरीज को वहां पे पूछ लेना, या एक आधा सवाल कर देना, या एक मैसेज कर देना। तमाम तर डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। आपकी जिंदगी में एंगेजमेंट एक्सपेक्टेड है। एंड यहाँ पे हमारे पास सारा रिलीजियस फैक्टर, अगर बहुत सारे कपल्स की बातचीत या रिलेशनशिप में रुकावट थी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर किसी डिफरेंट ऑफ कल्चर या डिफरेंट ऑफ कास्ट या किसी भी चीज़ की वजह से, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट होती हुई नजर आ रही है। कोई विश फुलफिलमेंट का टाइम आपकी जिंदगी में आ रहा है क्योंकि आपका ऑरा बड़ा गोल्डन है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत ही ट्रू लव को, ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट किया है। एंड आप अपनी जिंदगी में रोमांटिक लव को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाएं बिकॉज आप में अट्रैक्शन है, आप में पावर है, आप में लव है, आप में ब्यूटी है। एंड ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स अपने स्पाउस के साथ जो है वो एंजॉय करेंगे। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग लोगों से बचिएगा। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपको खुशियां मिले। ये साइन है आपके लिए, या आपके लिए एहतियाती तदाबीर है कि उन लोगों से बचें। शो वो ये करते हैं कि वो आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, आपके साथ बड़ा कनेक्टेड हैं, आपको बड़ा प्यार करते हैं। आपके बगैर तो वो भाई जिंदा नहीं रह सकते, आपकी खुशियां चाहते हैं, बट डीप डाउन दे आर रेड फ्लैग्स। वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते। आपके अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। आपके स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ज़्यादा आपको होल्ड करने वाले होंगे। एंड आप दोनों एक बहुत ही सॉलिड केमिस्ट्री के साथ जिंदगी को एंजॉय करेंगे। आपकी जिंदगी में केमिस्ट्री आने वाली है बिकॉज आप दोनों में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड आप उसकी तरफ। एंड यहाँ पे बंदा बंदी का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये कलेक्टिव भी होती है, टाइमलेस भी होती है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अगर आप था हैं तो थी के बारे में सोचिए, अगर थी हैं तो था के बारे में, यानी लड़की हैं तो अपने होने वाले लव स्पाउस मेल, एंड अगर लड़के हैं तो अपनी होने वाली वाइफ, अपनी जो फीमेल है उसके बारे में सोचें। लेकिन रेडी हो जाएं। कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे एंटर होने वाला है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, पास्ट में आपका यकीनन ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, किसी के साथ कोई बात टूटी है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, उन एक्सपीरियंसेस को अपनी आज की ज़िंदगी में इंप्लीमेंट मत करें। उनसे सबक ज़रूर सीखें, लोगों को माफ़ करें, लेकिन अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहें। खामोशी के साथ एक ट्रैक को फॉलो करें, देखेंगे किस तरह से ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट होने वाले हैं। ये आपके योर लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर हैं। आप दोनों को एक दूसरे के लिए क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। पहले जितनी भी मोहब्बतें आपकी जिंदगी में आई वो आपके कार्मिक सोलमेट्स थे। उन्होंने आना ही आना था, उन्होंने आपके कार्मा को क्लीन करना था, आपके ऑरा को क्लीन करना था। अब जो ये स्पाउस है इसको आपके लिए ही बनाया गया, ये आपके लिए क्रिएटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में प्लेफुलनेस को एंजॉय करें, रोमांस को एंजॉय करें, लव को एंजॉय करें, तो रेडी हो जाएं। फिर आपको जो है वो अपनी जिंदगी में लव को अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लेफुलनेस को अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसके लिए खुद को यूथफुल करें, खुद के अंदर से ओवर थिंकिंग को, नेगेटिविटी को निकाल दें। स्पेशली रात का टाइम आप पे बहुत ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि आप ओवर थिंक बहुत करते हैं और उस ओवर थिंकिंग की वजह से आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने वाला, आपको बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तन्हाई फील हो रही है, घबराहट हो रही, तो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। लेकिन उस दोस्त से जिसको आपको लगता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या फिर आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, या आपके बारे में बुरा नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। आपने बहुत इंतजार किया इस यूनिटी का, इस मोहब्बत का, इस लव का, इस यूनियन का, इस टुगेदरनेस का, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि आपका वो जो इंतजार है ना वो खत्म होने वाला। आपको वो मोहब्बत मिलनी है जो कि आपकी जिंदगी में लिखी गई है। एंड जब वो आपको मिलेगी ना, आप खुद बोलेंगे कि मैंने जो इंतजार किया ना वो रायगा नहीं गया, इट वाज वर्थ वेटिंग फॉर। मैंने अच्छा ही हुआ, आप ये बोलेंगे मैंने अच्छा ही हुआ कि मैंने इंतजार कर लिया, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग मिलनी थी तो मैं बहुत अच्छा इंतजार करती या करता। हनीमून की सिचुएशन है, किसी फॉरेन कंट्री में आप दोनों जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ नेचर की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, हनीमून एंजॉय कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर लव देते हुए किसी फॉरेन कंट्री या किसी नॉर्दर्न एरिया या किसी ऐसी जगह पे जहाँ सी साइड है जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। नेचर का पैगाम है इज्जत। अगर आप लोगों को इज्जत के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको भी अपने रिलेशन में इज्जत भी मिलेगी और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग भी होगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। लोगों को लव के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें ताकि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को, लव को अट्रैक्ट कर सकें, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, और बिला वजह के लोगों को वैल्यू देना बंद कर दें। जो लोग वैल्यू के काबिल हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वैल्यू दें।
जो लोग आपको लगता है कि वैल्यू के बिल्कुल काबिल नहीं है, उनको वैल्यू देकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, हर इंसान। एंड यहाँ पर देख लें, मैरिज का कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्लिप हुआ है, सारे कार्ड्स पे नजर नहीं पड़ी, इसलिए सिर्फ मैरिज वाले को लेंगे हम। अब आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी आनी है, एंड ये शादी आपके लिए इस तरह से आनी है क्योंकि आपको आप ही के स्पाउस से मिलवाया जा रहा है, एंड वो आपके जो हैं वो डिवाइन ओपोनेंट है। डिवाइन ओपोनेंट यानी कि नेचर की तरफ से वो आपके लिए क्रिएटेड है, आप उनके लिए क्रिएटेड हैं। जो दो सोल्स एक दूसरे के लिए बनी होती हैं, फिर उनकी शादियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे नेचर ने आपको कह दिया है कि गेट रेडी एंड रेडी फॉर द मसाला, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एंगेजमेंट मैरिज की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पर है जी स्टडी लव का जो बॉन्ड है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। एकदम से खुद को किसी के ऊपर जो है वो एम्पावर नहीं करवाना, एकदम से किसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी, एकदम से किसी को अपने लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करवानी। गो स्लोली आपने बात करनी, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी चेंजिंग, कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज आपकी ज़िंदगी में आने वाला। हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, हो सकता है किसी के साथ बातचीत स्टार्ट हो जाए, हो सकता है किसी कम्युनिटी में आपकी एंट्री हो जाए, हो सकता है कोई लड़का आपके साथ फ्रेंडशिप कर ले या शादी का प्रपोजल भेज दे। तो आपने एकदम से किसी पर भी यकीन करके फैसले नहीं करने, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को स्लो रखना है और आहिस्ता आहिस्ता अगले पर्सन को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे है जी रिकग्नाइजेशन। ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपको साइन देंगे, यूनिवर्स आपको साइंस देंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे इन चीज़ों को पहचानने के लिए। आपको जो है वो मेरिकल्स, आप खुद बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मेरिकल हुआ है, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे मेरिकलसली ये पर्सन मिला, या मेरिकलसली मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ आई है। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन जो अभी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आने वाला है वही आपका सोलमेट है? तो यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि आपको मेरिकल्स मिलेंगे, आपको साइंस मिलेंगे इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों, अपने ड्रीम्स, अपने इंट्यूशन पे नजर रखिएगा, बिकॉज आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिग्नेचर मिलेगा। लेट गो कर दें, जो हुआ सो हुआ। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, लोगों की बातों को लेट गो करें। एक किसी ने बहुत ही खूबसूरत मेरे से बात पूछी थी कि इट्स नॉट ईजी टू लेट गो, इट्स रियली डिफिकल्ट। एंड मैं इस चीज़ को वाकई में कहती हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो एक एक चीज़ को पकड़ लेते हैं फिर ओवर थिंक करते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को लेट गो करना। बट ट्रस्ट द प्रोसेस। वक्त जो टाइम होता है ना, टाइम वो एक बेहतरीन हीलर होता है। आई नो टाइम स्लो गुजरता है, कुछ लोगों का गुजरता नहीं, कुछ लोगों को ये फील होता है कि शायद वक्त के अंदर वो फंस गए हैं, कोई टाइम लूप है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हर किसी का आता है और वक्त गुजर जाता है। आपने ये फॉलो करना है कि ये जो गम की रात है तो रात ही ना, गुजर जाएगी। आज नहीं तो कल तो गुजर ही जाएगी। गम की रात आखिर कितनी लंबी हो सकती है, तो वो गुजर जाएगी। अब एक नया सवेरा होगा, एक नई शुरुआत होगी। तो अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक, अपने लिए खुद चीज़ें तलाश करें। समझे, अगर आपने एक डॉट के मुताबिक भी खुद को रिलैक्स कर लिया ना, विदाउट किसी के कहने पर, तो समझे आपने अपने लिए जो एक महाज है ना वो खड़ा कर लिया। आपका सोल पेयर ऐसे पर्सन से हुआ जिसको आपके लिए क्रिएटेड किया गया। ये बात बार बार यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस कार्ड्स के अंदर बताई है। इसके अलावा आपको रिस्टैब्लिश किया जा रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत जल्द आप अपने स्पाउस, अपने सोलमेट के साथ यूनियन में होंगे, हैप्पीनेस में होंगे। जितने भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो आंसर्स जो आप एक्चुअली में डिमांड करते हैं यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। यहाँ पे है जी रिकनसाइलेशन। कैन यू सी, रिकग्नाइजेशन, रिकनसाइलेशन। यहाँ पे रिकनसाइलेशन आपने खुद के साथ करनी है, किसी XYZ के साथ नहीं करनी। रिकनसाइलेशन खुद के साथ करें, खुद को माफ़ करें, खुद को गिल्ट फ्री करें। ये मत सोचें कि आपकी वजह से लोग आपसे दूर हो गए, या आपकी वजह से फलां रिश्ता खत्म हो गया, या आपने किसी के खिलाफ कुछ बोला। नो, इट्स ऑल अबाउट द अदर पीपल। इसलिए खुद का ऑरा, अपने आप को क्लीन करें। आपने अपनी तरफ एक बहुत ही रोमांटिक लव को अट्रैक्ट किया है, एंड आपकी सोल पेयरिंग भी अब उसी पर्सन के साथ हो रही है जिसको आपके लिए बनाया गया है। एंड ये अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, एंड आप इस चीज़ को, इस मोमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ें एंड ये सोलमेट एंड ये रिश्ता एंड ये एंगेजमेंट तो अपकमिंग है, लेकिन कब तक आ सकती है? यूनिवर्स प्लीज हमें परफेक्ट तरीके से गाइड करें, एंड हमें प्लीज इंडिकेशन देंगे आखिर ये चीज़ें कब तक एक्सपेक्टेड है। एंड आंसर आ रहा है इट्स इन द फ्यूचर। 39 शो करता है जस्ट अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाली है। फ्यूचर में ये चीज़ें इंडिकेटेड हैं, बस रेडी हो जाएं। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, एंड यहाँ पे दोनों ही कार्ड पे नजर पड़ी, तो हमने दोनों को, एक ईयर को शो करता है और एक जून को। जून के अंदर जो सोलर ट्रांजिशन हुई है ना, उसने आपकी ज़िंदगी का चक्रा सेट कर दिया है। 20 एंड 41 शो करता है। आने वाले कुछ साल आप खुद क्लेम करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल रहे। इन सालों ने आपको इतनी खुशियाँ दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आप लोगों को और सबको बताते फिरेंगे कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो गया। तो समझे आपके लिए कि जो लियो सीजन है ना, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत स्पेसिफिक है, एंड ये आपको ज़्यादा कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर देकर जाएगा। टाइम इज फ्रोजन, जैसे कि मैंने कहा, आपको लग रहा है कि आप एक टाइम लूप में बंद हो चुके हैं, इस चीज़ से खुद को निकालें।
आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आएगी और आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा और रेडी रहना होगा। इट्स हैपनिंग नाउ, नेचर ने बता दिया कि ये चीज़ें हो रही हैं राइट नाउ। जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी आपके लिए ये चीज़ें पीछे लगी हुई हैं, क्योंकि नेचर का काम है आपके लिए चीज़ों को, और यूनिवर्स का काम है पाथवे को डिसाइड करना, पाथवे बनाना। तो ये चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी हो रही हैं। 22 अगस्त, मैंने आपको पहले कहा कि अगस्त यानी कि लियो सीजन आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। एंड यहाँ पे मिस्ट्री का भी कार्ड है, कुछ ऐसा सरप्राइज है जो कि नेचर चाहती है कि उसको मिस्ट्री रहने दो, उसको मत जानने की कोशिश करो, क्योंकि वो इतना सरप्राइज है कि वो एकदम से सामने आए तो परफेक्ट है। एंड 22 अगस्त का टाइम या अगस्त का महीना या लियो सीजन आपको फुलफिलमेंट देकर जाएगा, ब्लेसिंग देकर जाएगा। दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे डीएम करना है, सो टेक केयर।